हेलो स्टूडेंट। हम हिंदी में ब्रेक टाइम में हिंदी के प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे जो आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। ये 15 क्वेश्चन है, ये ब्रेक टाइम के लिए हम लाते हैं। हम प्रैक्टिस शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, जो ममतद से रहित हो। जो ममतद से रहित हो, इसका अर्थ ये है जो ममता से रहित हो, ममता तत्व से रहित हो, तो उसके लिए एक शब्द होगा। तो पहला ऑप्शन निर्माय, या ऑप्शन बी निर्मोही, या ऑप्शन सी निर्मम, या ऑप्शन डी निष्ठुर। तो इसके लिए उचित ऑप्शन हमारा कौन सा ठीक रहेगा? ऑप्शन सी निर्मम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असंगत युग्म है जिसकी उपमा ना दी जा सके उसे अनु उपमेय कहते हैं, या जिसकी तुलना ना की जा सके असमान, या ऑप्शन सी जिसको प्राप्त ना किया जा सके अप्राप्य, या वह स्थान जहाँ जाना है गंतव्य है। तो अनुचित हमें मेल देखना आया, तो हमारा अनुचित जो है ऑप्शन बी है, जिसकी तुलना ना की जा सके उसे अतुलनीय कहते हैं या अनुपम कहते हैं। तो इसका हमारा ऑप्शन बी सही है, बाकी तीनों सुमेलित हैं। जिसको प्राप्त ना किया जा सके उसे अप्राप्य है, वह स्थान जहाँ जाना उसे गंतव्य कहते हैं, और जिसकी उपमा ना दी जा सके उसे अनुपमेय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कानून के अनुसार ना हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा होगा? जो कानून के अनुसार ना हो, अंधाधुंध होगा, अवैध, कानूनन, या अवैतनिक। तो इसके लिए उचित ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी होगा, अवैध, जो कानून के अनुसार ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय धरोहर ताजमहल का मूल्य नहीं आंका जा सकता। रेखांकित का शब्द अर्थ बताना है जिसका मूल्य नहीं आंका जा सकता। तो ऑप्शन ए भारत की राष्ट्रीय धरोहर ताजमहल बेमिसाल है, या ऑप्शन बी भारत की राष्ट्रीय धरोहर ताजमहल अमूल्य है, या भारत का राष्ट्रीय धरोहर ताजमहल अनुपम है, या भारत का राष्ट्रीय धरोहर ताजमहल अवर्णनीय है। तो इसका हमें केवल इसके अनुसार, प्रश्न के अनुसार उत्तर देना है। बाकी चारों चीज़ें ताजमहल पर सटीक बैठती हैं, लेकिन मूल्य नहीं आंका जा सकता। उसके लिए ऑप्शन बी होगा, भारत की राष्ट्रीय धरोहर ताजमहल अमूल्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे गुप्त रखा जाए उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? जिसे गुप्त रखा जाए, ऑप्शन ए गुपचुप, या ऑप्शन बी गोपनीय, या जिजीविषा, या गुप्ता। तो जिसे गुप्त रखा जाए उसके लिए उचित ऑप्शन हमारा बी होगा, गोपनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 4 विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए सटीक बैठता है। तो हमारा दूसरों के काम में हाथ डालने के लिए उचित शब्द कौन सा होगा? हस्तक्षेप होगा, पाथेय होगा, चालबाज होगा, या अडंगा होगा। दूसरों के काम में हाथ डालने वाला। तो उसके लिए उचित ऑप्शन हमारा पहला होगा, पाथेय उसे कहते हैं जो रास्ते में ले जाने वाले भोजन को हम पाथेय कहते हैं। उसका ऑप्शन हमारा पहला हस्तक्षेप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या करें और क्या ना करें का निर्णय ना कर सकने वाली स्थिति। क्या करें क्या ना करें का निर्णय ना कर पाने की स्थिति वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तटस्थ होगा, किंवदंती होगा, या कि कर्तव्य विमूढ़ होगा, या कर्मठ होगा। तो उसके लिए उचित ऑप्शन हमारा ऑप्शन कि कर्तव्य विमूढ़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो जन्म लेते ही गिर या मर गया हो। जो जन्म लेते ही गिर या मर गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। अदांडपात, आदि प्रवर्तक, आश्वस्त, या आशु कवि। तो इसके लिए उचित ऑप्शन हमारा ये होगा अदंडपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए। ईश्वर के नाम का जाप, इसे हमें मिलान करना है। तो ईश्वर के नाम का जाप जो कहते हैं सुमिरन को कहते हैं। बिना मजदूर के काम बेकार होता है, मेहनत का मूल्य पारिश्रमिक होता है, और पहुंचने का स्थान गंतव्य होता है। तो उसका उचित ऑप्शन हमारा पहुंचने का स्थान गंतव्य ठीक है, मेहनत का मूल्य पारिश्रमिक होगा, बिना मजदूरी के काम बेकार होगा, और ईश्वर के नाम का जाप सुमिरन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी के दुख से दुखी होकर उस पर दया करना क्या कहलाता है? किसी के दुख से दुखी होकर उस पर दया करना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए अनुग्रह, अनुकंपा, अभिनंदन, या अभिलाषा।
तो इसका उचित ऑप्शन हमारा अनुकंपा होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ कोड़ी 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 का हिसाब है? तो कील कांटे दुरुस्त करना, जो जो हिसाब करना, या खाने के दांत और दिखाने के दांत और काटो तो खून नहीं। तो कोड़ी कोड़ी का हिसाब होता है जो जो हिसाब लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मुहावरा कील कांटे दुरुस्त करना का क्या अर्थ होता है? कील कांटे दुरुस्त करना का क्या अर्थ होता है? झूठ झूठ की बात कहना, तैयारी करना, बर्बाद कर देना, बिना मेहनत के किए मान बनाना, बिना मेहनत किए मान बनाना। तो इसके लिए ऑप्शन हमारा तैयारी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लोकोक्ति अच्छी मति जो चाहो बूढ़े पूछन जाओ का क्या अर्थ है? अच्छी मति जो चाहो बूढ़े पूछन जाओ। पराधीनता सदैव दुखदाई होती है, या जितना खर्च करोगे वस्तु उतनी ही अच्छी मिलेगी, या बड़े बूढ़ों की सलाह से कार्य सिद्ध हो सकते हैं, या जो कुछ हो चुका है उसे भूलकर भविष्य के लिए संभल जाना चाहिए। तो इसके लिए बड़े बूढ़ों की सलाह से कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हारिल की लकड़ी मुहावरे का अर्थ है। हारिल की लकड़ी मुहावरे का अर्थ है दृढ़ आधार, अनिश्चित आधार, चंचल आधार, कमजोर आधार। तो हारिल की लकड़ी के लिए उचित ऑप्शन होगा दृढ़ मजबूत आधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों से उस विकल्प का चयन करें जो उचित हो। पंच तत्व में विलीन होना, शक्ति मिलाना, मर जाना, साधु साधु बनना, या गायब होना। तो इसके लिए उचित ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? पंच तत्व में विलीन होना। पंच तत्व में विलीन होने के लिए उचित ऑप्शन हमारा डी होगा, गायब होना। हमारे 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और ये हम डेली लेकर आते हैं ब्रेक टाइम में। तो कितने % आपके सेलेक्ट ठीक हुए हैं, करेक्ट हुए हैं, कमेंट में ज़रूर लिखें।